हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर फिजिबल। अब इनमें से कौन सी रिएक्शन फिजिबल है हमें ये बताना है। सो वी हैव ए बी सी डी ऑप्शन। सो द की कंसेप्ट दैट वी विल यूज हेयर, दैट अगर आपके पास एल्कोक्साइड है और उसकी रिएक्शन आप प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड से करवा रहे हैं, तब तो आपका बनेगा ईथर, क्योंकि यहाँ पर हो जाती है SN2 मैकेनिज्म। अगर एल्कोक्साइड की रिएक्शन आप 3 डिग्री मीन्स टर्शरी एल्काइल हैलाइड के साथ करवा रहे हैं, तो वहाँ पर हो जाएगी E2 एलिमिनेशन रिएक्शन और बन जाएगा आपका करस्पॉन्डिंग एल्कोहल प्लस एल्कीन। तो अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन देखूं, A that is CS3 CS2 Br, this is a primary halide and here we have alkoxide, O नेगेटिव है यहाँ पर ये, और देन यहाँ पर O के साथ जुड़ा हुआ है CS3 का होल थ्राइस। अब देखिए ये प्राइमरी हैलाइड है, तो ये क्या करेगा, ये जो यहाँ से इस पे अटैक करेगा और उसी टाइम Br निकल जाएगा, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म है। SN2 में क्या होता है, अटैकिंग और लीविंग सब दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे ही अटैकिंग ग्रुप अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप उसी टाइम निकल जाएगा। तो हमारा यह हो जाएगा CS3 CS2 O और यहाँ पे C, देन CS3 CS3 CS3। अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक, इस एल्काइल हैलाइड में क्या है, जो आपका लिविंग ग्रुप है उसके अबाउट स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो ये इजीली उसी कार्बन पे अटैक कर सकता है जिसपे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस लेस है, तो इसलिए SN2 मैकेनिज्म हो गई और हमारा इजीली ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब बी जो दिया हुआ है, दैट इज हमें दिया हुआ है CS3 का होल थ्राइस, देन CCl एंड एल्कोक्साइड, सॉरी हाँ एल्कोक्साइड क्या है ये, O-, यहाँ पे CH2 CS3। तो अब देखिए ये है हमारा टर्शरी हैलाइड। अब यहाँ पर क्या है, इस कार्बन के जहाँ पे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। तो एल्कोक्साइड जो दिया हुआ है वो अब बेस की तरह काम करेगा, नॉट न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर तो ये न्यूक्लियोफाइल के काम कर रहा था ए रिएक्शन में, और बी रिएक्शन में बेस की तरह काम करेगा। तो ये जो कार्बन पे ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये क्या है यहाँ पर अल्फा कार्बन, तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन भी होगा, वहां से ये H+ को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए CS2 नेगेटिव, और इस कार्बन पे कितने CS3 हैं, 2 CS3 बचेंगे, उसको मैंने ऐसे लिख लिया, और यहाँ पे अब Cl है। अब देखिए फर्दर क्या होगा, अब यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और Cl निकल जाएगा, Cl- निकल गया। तो हमारा क्या बन गया यहाँ पर, CS2 डबल बॉन्ड C, और इस पे क्या है, 2 आपके CS3 जुड़े हैं। तो ये बन गया हमारा एल्कीन, ये एल्कीन बना यहाँ पे। और ये जो बेस था, बेस क्या निकल के, बेस ने H को एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो ये यहाँ पे क्या बना था, CS3 CS2 OH निकल गया था, अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरीके से एल्कीन और अल्कोहल बनाया है यहाँ पर। तो बी रिएक्शन में ईथर बन रहा है, तो वो तो गलत हो गया, ये फिजिबल नहीं है रिएक्शन। ए रिएक्शन क्या है, फिजिबल है, क्योंकि यहाँ पे ये प्राइमरी हैलाइड है, प्राइमरी हैलाइड से ईथर बनता है। तो ए इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।